कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए EduACS नीट मेंटर काउंसलिंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट काउंसलिंग अपडेट के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जो बात की थी काउंसलिंग अपडेट की, उसमें जो क्लोज स्टेट थे जिसमें सिर्फ स्टेट के कैंडिडेट्स ही काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, उनके लिए शेड्यूल आया था। लेकिन आज हम जिन स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं वो फ्रेंड हमारे क्लोज भी हैं और साथ साथ कुछ स्टेट हैं जिसे ओपन भी हैं। जैसे हमारा त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा एक ओपन स्टेट है, और हमारा HP हो गया। तो फ्रेंड, HP और त्रिपुरा के बारे में हम बात करेंगे। प्लस आपके 2 स्टेट ऐसे और भी हैं जिनका जो काउंसलिंग है वो न्यू स्टार्ट होने वाली है एकेडमिक सेशन के लिए। तो फ्रेंड, ये तो हमने पहले ही बात कर रखा है NTA, ESIC, CMC, वेल्लोर। हम उनके बारे में बात करेंगे जो अभी लेटेस्ट में हमारी काउंसलिंग प्रोसीजर जहाँ पे प्रोसेस में है, चल रहा है। जिसमें से एक हमारा हो गया CMC लुधियाना। तो फ्रेंड्स, CMC लुधियाना में आप जानते हैं CMC लुधियाना क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, पंजाब का बहुत ही बेस्ट कॉलेज है लुधियाना वाला। इसकी काउंसलिंग जो होती है आप लोगों को पता है कि नीट के रिजल्ट से पहले ही इसके रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने थे, वो वाला पार्ट भी इसका कवर हो चुका है। NRI वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी इसमें जो प्रोसीजर होता है CMC लुधियाना में वो अभी चल रहा है कि जो कैंडिडेट CMC लुधियाना के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं, पोर्टल आपका पंजाबी रहता है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो कि पूरी पंजाब की मेडिकल की काउंसलिंग हैंडल करती है। काउंसलिंग आपको वहीं से करनी होती है। लेकिन CMC लुधियाना जो है, इसके रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स का जो प्रोसेस होता है, वो अलग वेबसाइट पे CMC लुधियाना की ऑफिशियल वेबसाइट पे होता है। अभी करंट में जो NRI कैंडिडेट्स हैं जो पंजाब के CMC लुधियाना के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए प्रोसेस चल रहा है, जो कि हमने जब प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात किया था। तो आज हम अभी आपका जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स होते हैं उनका आप लोगों को पता है कि CMC लुधियाना में जाने के लिए उनका एक बाइबल टेस्ट होता है। बाइबल क्रिश्चियन जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी बहुत मेन बुक होती है, बहुत धार्मिक बुक जो होती है बाइबल, उसका बाइबल टेस्ट होता है। तो उसमें वही आपके क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, जो कि अब आपका 14 अक्टूबर को कंडक्ट हो गया है, 14 अक्टूबर को होगा। और अब हम बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात में आप सभी लोगों को पता है कि गुजरात में अभी पिन परचेस भी चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चल रहे हैं कैंडिडेट्स के। और सीट मैट्रिक्स भी गुजरात की आ चुकी है। सीट मैट्रिक्स में कैटेगरी वाइज सीट नहीं आई हैं कि जो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं उनमें कैटेगरी वाइज क्या सीट्स हैं, सिर्फ ये आ गए हैं कि जो वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो ओवरऑल कितनी सीट पे इस बार काउंसलिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका गवर्नमेंट की कितनी सीट्स हैं और जो NRI के कैंडिडेट्स जाते हैं उनके लिए कितनी सीट है। MCC की बात करें तो आप लोगों को पता है MCC में अभी आपके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। चॉइस फिलिंग आपकी फर्स्ट राउंड की जो है 14 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। और अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये यहाँ पे सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड तीनों इंक्लूडेड यहाँ पे मेंशन है। केरला स्टेट की, तो केरला के आप लोगों को पता है रजिस्ट्रेशन केरला के भी पहले हो जाते हैं, रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। आपके स्कोर कार्ड का जो डिटेल्स थी उसकी जो लास्ट डेट थी 12 अक्टूबर थी, कल लास्ट डेट थी इवनिंग 4 PM तक। इसका भी आपका जो लिंक है वो अब डीएक्टिव हो चुका है, डन हो चुका है। और आपका अगर NRI कैंडिडेट्स जो हैं जिन्होंने NRI सीट्स के लिए केरला में रजिस्ट्रेशन किया था, काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था, तो अगर जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था और उस टाइम पे उन्होंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, जैसा आपका अभी जो मेन आया है वीज़ा और पासपोर्ट के लिए ही आया है कि अगर किसी NRI कैंडिडेट ने एक्सपायर वीज़ा अपना वहाँ पे अपलोड कर दिया था क्योंकि रिन्यूअल होकर नया आया नहीं था, तो जो NRI कैंडिडेट है अभी आपकी न्यू वीज़ा अगर आ चुका है आप लोगों के पास पासपोर्ट, तो आप वहाँ पे अपलोड उसको कर सकते हैं। आपकी ID पासवर्ड से आप पैनल पे जाएंगे, ओपन करेंगे CEE Kerala डॉट, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है gov.in, CEE Kerala.gov.in, इस पे जाएंगे, पैनल पे ID पासवर्ड मेंशन करेंगे, आपका लिंक जो एक्टिव है वहाँ पे जाके आपको अपना जो न्यूली रिन्यूअल आप लोगों का पासपोर्ट वीज़ा है वो अपलोड कर देना है। अगर आप लोगों का एक्सपायर वाला नहीं था, पहले ही वाला जो आपका था वो वैलिड है अभी तक, तो आप लोगों को नहीं करना है। अगर किसी ने एक्सपायर वाला कर दिया था कि आपके पास रिन्यूअल नहीं था, तो उस कंडीशन में आप कर सकते हैं। इसकी फ्रेंड कोई डेट, पर्टिकुलर डेट नहीं आई थी कि ये कब से स्टार्ट है, इसकी लास्ट डेट आई है कि आज आपके पास इवनिंग में 4 PM तक का टाइम है। तो अगर कोई कैंडिडेट है तो वो अपलोड कर सकते हैं। पंजाब का आप लोगों को पता है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का प्रॉपर शेड्यूल आ गया है, प्रीवियस वीडियो में हमने बात भी कर ली थी। आज पंजाब के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, तो जो कैंडिडेट पंजाब में काउंसलिंग करना चाहते हैं, पंजाब एक क्लोज स्टेट है लेकिन पंजाब में आप NRI के थ्रू जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
आज लास्ट डेट है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तेलंगाना में आप लोगों को पता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके जो है अभी प्रोसेस में है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के लिए, जो वहाँ के कैंडिडेट हैं। झारखंड में आपके रजिस्ट्रेशन की कल लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। चंडीगढ़ में रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट है, 5:30 तक रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। चंडीगढ़ भी एक क्लोज स्टेट है, चंडीगढ़ के कैंडिडेट ही काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर NRI सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वो कर सकते हैं। अभी आप लोगों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है और मेरिट लिस्ट का वेट करना है। उसके बाद जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग है वो यहाँ पे एड्रेस मेंशन है, इस एड्रेस पे होगी आप लोगों की। जितने भी NRI कैंडिडेट हैं या ऑल यूटी पुल सीट जिन्होंने स्टेट के लिए किया है उन सबको 27 को इस एड्रेस पे इकट्ठा होना है काउंसलिंग के लिए। और वेकेंट सीट रह जाएंगी तो आगे का जो प्रोसेस होगा सेकंड राउंड का, मॉपअप राउंड का, ये आपका जब सीट वेकेंट होंगी तभी होगा। दिल्ली में हमने बात कर ली थी कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है कि काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर क्या रहता है। IPU में फ्रेंड रजिस्ट्रेशन अभी प्रोसेस में है, 10 अक्टूबर से स्टार्ट है। तो जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं जिनकी 11, 10, 12 जो है दिल्ली स्टेट से है तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। MP की बात करें तो MP में रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो गए हैं। तो जो कैंडिडेट MP में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो MP में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन MP एक क्लोज स्टेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट MP में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ स्टेट के कैंडिडेट कर सकते हैं। फ्रेंड हमारा जो न्यू है वो राजस्थान है। राजस्थान का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके आज से स्टार्ट हो जाएंगे। अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, जब लिंक एक्टिव हो जाएगा तब आपको हमारे EDUSS की कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी तक लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। सीट मैट्रिक्स आप लोगों की आ गई है। सीट मैट्रिक्स जब आप लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि न्यू वेबसाइट है www.rajnetug2022.com, इसको जब लॉगिन करेंगे तो इन्फॉर्मेशन बुकलेट आ चुका है। उस इन्फॉर्मेशन बुकलेट में सेकंड पेज पे आप लोगों की सीट मैट्रिक्स भी आ गई है कि कितनी सीट्स काउंसलिंग के लिए इस बार अवेलेबल होंगी। फीस अभी नहीं आई है, आप लोग जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन है कि फ़ीस के लिए कॉलेज की जिम्मेदारी है कि कॉलेज अपनी फ़ीस जो है वो अपडेट करेगा। तो राजस्थान के जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी वेबसाइट पे जाकर के फ़ीस सर्च आउट करनी पड़ेगी कि फ़ीस में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। अब तक फ्रेंड वो आई नहीं है वैसे फ़ीस वहाँ पर भी आप लोग अगर देखेंगे तो। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन का, तो रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट होंगे। लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, लास्ट डेट आप लोगों की 18 है। तो जो कैंडिडेट राजस्थान में काउंसलिंग करना चाहते हैं, राजस्थान आपको पता है कि वो क्लोज स्टेट नहीं है राजस्थान, लेकिन फर्स्ट राउंड में राजस्थान की ये कंडीशन है कि जो स्टेट के कैंडिडेट हैं वही काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स होते हैं, मान लीजिए अगर आप यूपी, राजस्थान को छोड़ के आप किसी भी अदर स्टेट के हैं तो आप राजस्थान की काउंसलिंग के लिए सेकंड राउंड में एलिजिबल होते हैं वेकेंट सीट होने पर, ठीक है। तो और NRI कैंडिडेट हैं तब भी वो यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो होता है वो कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स आप लोगों की आ गई है, लेकिन पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स की मतलब कैटेगरी वाइज जो आप लोगों की सीट होती है ना कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट है किस कॉलेज में, ये आपकी फाइनल 16 को ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग जानते हैं कि राजस्थान में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाने होते हैं कि अगर आपने PWD से किया है या आपने NRI से किया है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। चॉइस फिलिंग जो होगी 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक होगी। चॉइस लॉकिंग का टाइम डिफरेंट है, चॉइस लॉकिंग आपकी 5 PM को स्टार्ट हो जाएगी 26 अक्टूबर को। और आपको पता है कि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम यहाँ पे न्यू वेबसाइट देखते हैं राजस्थान की, तो इसी पे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आप लोग जब राजस्थान की एप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पे जब आप लोग एप्लीकेशन कर लेते हैं तो आप इस पैनल को देखेंगे तो यहाँ पे प्रिंट होता है कि प्रिंट एप्लीकेशन पार्ट 1, प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो प्रिंट एप्लीकेशन पार्ट 1 होता है इसमें आप लोगों को क्या करना होता है, पहले फ़ीस पे करनी होती है। फ़ीस पे करने के बाद आप लोगों को उसका आपको ID पासवर्ड प्रोवाइड हो जाता है। तो उस ID पासवर्ड को आपको मेंशन कर लेना होता है, अपने पास नोट कर लेना होता है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना होता है और फिर उसी ID पासवर्ड से आप लोग प्रिंट एप्लीकेशन पार्ट 1 पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है आपका पैनल जो है वो प्रिंट आप ले सकते हैं। और प्रिंट लेना ज़रूरी होता है क्योंकि रेफरेंस में आपको सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। जब आप फ्यूचर में रेफरेंस में जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। ऐसे ही जब आप पार्ट 2 करेंगे, एप्लीकेशन पार्ट 1 यहाँ से होगा, पार्ट 2 यहाँ से होगा। पार्ट 1 पेमेंट करने के बाद पार्ट 2 पे आप लोग जाएंगे तो जो फाइनल एप्लीकेशन का प्रिंट लेना है तो आप लोग यहाँ से ले लेंगे। इसके भी फ्रेंड लिंक, ये वाले लिंक भी ओपन होते हैं कि जब आपका ऐसा नहीं है कि आप अभी एप्लीकेशन पार्ट 1 पार्ट 2 कर देंगे तुरंत कर लेंगे। लिंक एक्टिव होने में इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ध्यान देना होता है कि लिंक कब एक्टिव होंगे।
तो अभी शेड्यूल आ गया है, लिंक रजिस्ट्रेशन के लिए एक्टिव नहीं है। जैसे ही एक्टिव होगा आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और आपकी जो प्रिंटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, देखिए यहाँ पे 28 अक्टूबर बता रहा है कि 28 अक्टूबर को होगा पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट जो है आपका 31 अक्टूबर को आ जाएगा। अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड जो कर सकते हैं वो 1 नवंबर से 4 नवंबर तक कर सकते हैं, और ज्वाइनिंग भी आप लोगों की 1 नवंबर से 4 नवंबर तक है। टाइमिंग जो रहेगी 9 AM to 4 PM तक की आपकी टाइमिंग रहेगी। असम एक क्लोज स्टेट है, असम की काउंसलिंग का भी शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है। 17 अक्टूबर को जो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट 21 अक्टूबर है। टाइमिंग आपकी 11:55 PM तक आपका जो विंडो है 17 से 21 11:55 PM तक ओपन रहेगा। चॉइस फिलिंग आपकी 23 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगी। 25 अक्टूबर इवनिंग 5 PM तक आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस लॉकिंग का टाइम डिफरेंट होता है। चॉइस लॉकिंग आप लोग 25 अक्टूबर से चॉइस लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी 4 PM से लेकर के 11:55 PM तक नाइट तक आप चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। और जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट चलता है कि आप लोगों का जो रिजल्ट होता है, प्रोविजनल रिजल्ट जिसे हम कह सकते हैं, वो 26 से 28 तक आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट जो होगा वो आपका 29 अक्टूबर को ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। और जो ज्वाइनिंग टाइमिंग होगी आप लोगों की वो 2 नवंबर से 4 नवंबर तक होगी। आप लोगों के पास ज्वाइनिंग के लिए सिर्फ 2 दिन का टाइम है। त्रिपुरा की बात कर लें तो त्रिपुरा एक ओपन स्टेट है, आप सभी जानते हैं। त्रिपुरा की सीट मैट्रिक्स जो है वो आ गई है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बात करें तो 17 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट आप लोगों की 19 अक्टूबर है। 22 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। चॉइस फिलिंग आप लोगों की 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक रहेगी। और आपका सीट अलॉटमेंट की बात करें 29 अक्टूबर को आप लोगों का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। रिपोर्टिंग का जो टाइम है वो 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक है। अप टू 5 PM तक आप लोग 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश। तो एपी आप जानते हैं कि एक आपका जो आंध्र प्रदेश है वो एक ओपन स्टेट है। अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले यहाँ पे जो लिस्ट आई थी वो आपकी रैंक लिस्ट थी, कि आपकी रैंक लिस्ट पब्लिश हुई थी कि कितने कैंडिडेट ने आंध्र प्रदेश में जो है रजिस्ट्रेशन नीट के लिए एनटीए के लिए किया था। अब सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन का आया है, वो भी कॉम्पिटेंट कोटा के लिए आया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के लिए। आप आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करेंगे तो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट अभी आपके हुए नहीं है। 10 AM से बोला था बट लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है। 10 AM से 13 से लेकर 20 अक्टूबर मतलब आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट आप लोगों की 20 अक्टूबर है। 6 PM तक जो है विंडो आप लोगों का ओपन रहेगा। 1 वीक का आपके पास रजिस्ट्रेशन का टाइम है। अब फ्रेंड हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की। तो फ्रेंड हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग आपकी न्यू एकेडमिक सेशन 22 के लिए स्टार्ट हो गई है। अभी सिर्फ लिंक एक्टिव हुआ है, किसी प्रकार का कोई शेड्यूल नहीं आया है हमारे पास। मतलब हमारे पास इन द सेंस वेबसाइट पे किसी प्रकार का कोई शेड्यूल अभी रिलीज़ नहीं किया है, ना ही कोई प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया है। अभी आप लोगों के पास सिर्फ लिंक आया है। तो अभी हम ये बात कर लेते हैं कि वहाँ पे जाके हमें कैसे काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। आप लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश में एक ही कॉलेज है आपका MMU वाला जो है, और कैंडिडेट उसके लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्कोर है वो अगर है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम थोड़ा सा प्रोसीजर जान लेते हैं कि HP का हम रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो HP की ऑफिशियल वेबसाइट जो है आप लोगों की अमरू आपकी वेबसाइट है AMRU, इसको आप यहाँ पे ओपन करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी AMRUHP.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको थोड़ा हम नीचे चेक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का देखिए लिंक आप लोगों को मिलेगा, जो ये येलो बॉर्डर जा रहा है इसी के यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर MBBS BDS काउंसलिंग 2022। अभी कोई शेड्यूल आप लोगों का यहाँ पे नहीं आया है, ना ही कोई अभी आप लोगों का प्रोस्पेक्टस आया है। इस लिंक को आप लोग जब क्लिक करेंगे तो लिंक थोड़ा सा टाइम लेगा, 20 to 30 सेकेंड लेगा ओपन होने में। और जैसे ही जब आप लोगों का लिंक यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा तब आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। नेम कैंडिडेट का जो भी नेम है वो नेम आपका जो नीट के उस पे है वो नेम आप लोगों को यहाँ मेंशन कर देना है। आपके फादर का जो भी नेम है, मैं यहाँ पे XYZ मेंशन कर देती हूँ, जो भी नेम है आपको मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मेल आईडी, आप लोगों की क्या रजिस्टर्ड मेल आईडी थी जो कि आपने नीट में यूज़ की थी, तो वही आप लोगों को यहाँ पे अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी आप लोगों की जो भी है वो रजिस्टर्ड मेल आईडी आप लोगों को यहाँ पे कर देनी है।
आप लोग जब यहाँ पे रजिस्टर्ड मेल आईडी कर देंगे, जब आप लोग वेरीफाई ईमेल करेंगे, ये डिटेल्स खाली आपको चेक करने के लिए हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं, ऐसी कुछ मेल आईडी है नहीं, तो ये रॉन्ग यहाँ पे बता देगा। जब आप लोग अपनी मेल आईडी मेंशन करेंगे, रजिस्टर्ड वाली वेरीफाई ईमेल करेंगे, तो आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP आ जाएगा। वो OTP आपको, जैसे ही आप वेरीफाई ईमेल करेंगे, OTP का एक लिंक आएगा, वो उसमें आपको OTP मेंशन करना होगा। आप लोग अपनी मेल आईडी चेक कीजिएगा, उसमें OTP आएगा। OTP मेंशन करने के बाद आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कैंडिडेट का जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ मेंशन कर देना है। देन आपको फिर जो उसके बाद यहाँ पे कैप्चा शो हो रहा है, ये कैप्चा आप लोगों को यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे ही आप लोग कैप्चा फिल करेंगे और इसको यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, तो रजिस्टर करने के बाद आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है, मेल आईडी पे आपको अमरूह की तरफ से, हिमाचल प्रदेश की तरफ से एक ऑफिशियल ID एंड पासवर्ड प्रोवाइड होगा। तो ID पासवर्ड हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके का आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड होगा। आप लोगों को जो ID प्रोवाइड होगी, वो आप लोगों को ID जो प्रोवाइड होगी वो आपकी मेल ID होगी। मेल ID आपकी ID प्रोवाइड होगी। पासवर्ड उन लोगों का डिफरेंट होगा, तो मेल ID पासवर्ड रजिस्टर्ड मेल ID पे आएगा। तो बहुत ध्यान से अपनी सारी डिटेल फिल करें। अभी सिर्फ लिंक एक्टिव हुआ है, जैसे ही कोई प्रोस्पेक्टस आएगा, कोई शेड्यूल आएगा हिमाचल प्रदेश का या किसी भी अदर स्टेट का, तो आपको EDU-SCS के चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक जो कैंडिडेट हिमाचल के लिए काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल ज़रूर कर सकते हैं। सारी डिटेल ध्यान से फिल कीजिएगा। और आपके पास जो ID पासवर्ड आएगा, उसके बाद आपका पैनल ओपन हो जाएगा। पैनल ओपन होने के बाद आप लोग ऊपर देखेंगे एक एप्लीकेशन नंबर शो होगा। उस एप्लीकेशन नंबर का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, अपने पास नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि वही आपके काउंसलिंग में आगे मदद करेगा। जब आप लोग पैनल अगेन ओपन करेंगे, तब वही एप्लीकेशन नंबर से वो ओपन होगा। तो यही हमारा शेड्यूल था। अब तक हमारे काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जिनकी काउंसलिंग का जो है वो शेड्यूल आ गया है। कुछ स्टेट हमारे रह गए हैं जिनकी काउंसलिंग का अभी तक कुछ शेड्यूल नहीं आया है। कुछ भी सीट फीस आपकी कुछ भी इनसे रिलेटेड अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ नहीं की गई है। लास्ट वीडियोस में कमेंट थे मैम कर्नाटक की फ़ीस पे कुछ बनाइए, तो कर्नाटक की फ़ीस का भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं आया है। लेकिन हाँ, डीम्ड कॉलेजेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, तो कर्नाटक में आप लोगों ने देखा होगा, हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी, वहाँ पे जो डीम्ड कॉलेजेस है उनकी फ़ीस में क्या डिफरेंस आया है, या आया है तो कितना आया है, या कितना डिफरेंस आप लोगों का आया है। तो जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगा किसी भी स्टेट से रिलेटेड, अभी हमारा HP का सिर्फ लिंक आया है, शेड्यूल प्रोस्पेक्टस अभी नहीं आया है। जैसे ही कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको EDU-SCS के चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नीट UG PGI से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।